और कैसे हो? राधे राधे। और मैं हूँ सरिता और सरिता रानी की तरफ से एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो बस होगी है शुरुआत, वीडियो की शुरुआत हुई है। आज सुबह के 6 बज चुके हैं, बस नहा धो के आ चुकी हूँ और बस अपने काम में लगी रही हूँ। और आज इतना किचन का काम का इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है क्योंकि बच्चे की छुट्टी है। और कैसे हो? तो ये करीब 6:30 बजे का टाइम है दोस्तों। तो बस उठ के बस बाहर को आंगन को झाड़ू लगा के और बस नहा धो के आई हूँ। और ये रात के टाइम में मेरे पास मेरा काम जल्दी निपट गया था। तो बस स्कूल ड्रेस थोड़े कपड़े धोने थे, फिर बाहर तो ऐसे कपड़ों को छोड़ नहीं सकती थी, तो अंदर ये डाल दिए थे सूखने के लिए। अब तो पंखा भी नहीं चलाया था फिर भी बिल्कुल सूख चुके हैं क्योंकि कितनी गर्मी होने लग गई है। सारे अभी सोए पड़े हैं। दीपांशी के पापा, बस पारस उठ गया मेरे साथ। ये शुक्र करो वो रो नहीं रहा, कह रहा गड्डी चलाऊंगा। तो बस आंगन में इधर उधर घूम रहा है, थोड़ी देर फ़ोन चला रहा था। तो बस अब मैं लगती हूँ अपने काम में पहले जितना हो सके, क्योंकि आज है छुट्टी है। 3-4 दिनों की छुट्टी पड़ी है बच्चों की। अम्बेडकर जयंती होगी और शायद ईद थी, बैसाखी थी और भी कुछ था, सेकंड शनिवार। कई छुट्टियाँ एकदम आ गई ना, 4-5 छुट्टियाँ हैं। तो बच्चों के ऊपर उनका टिफ़िन वगैरह बांधना, इस चीज़ का तो कोई प्रेशर है नहीं, आराम आराम से करती रहूँगी। और इसके पापा जाएंगे ड्यूटी पे, थोड़ी लेट जाएंगे, 8 साढ़े 8 बजे तक। तो इतने में तो मेरा बहुत सारा काम निपट जाएगा। पारस तो इस टाइम आराम से फ़ोन चलाने लग रहा है और दीपांशी उसके पापा आराम से सो रहे हैं। और देखो कितनी जल्दी काफ़ी उजाला होने लग गया, 6:30 पौने 7 बजे के करीब का टाइम हो गया होगा। और बस फिर फटाफट से अपनी ये झाड़ू एक बार सारी लगा के मैं सोच रही थी बस सारा जितना भी मेरा साफ़ सफाई का काम है, तो बस आज किचन के काम से पहले मैं सारा अपने साफ़ सफाई का काम मैं निपटा लूँगी। वैसे भी काफ़ी इतनी तेज़ धूप हो जाती है ना, पहले अगर किचन का काम निपटाने लग जो बाहर बर्तन मांजते भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, सारी धूप सिर में को निकल जाती है। तो बस अगर जिस दिन दीपांशी की छुट्टी होती है ना, तो फिर मैं सबसे पहले रोज़ अपना ये साफ़ सफाई वाला ही काम ही ज़्यादातर मैं अपना निपटाती हूँ। तो बस अच्छी तरह से ये झाड़ू वगैरह ही निकाल लूँगी दोस्तों। उस रूम में तो अभी खाली झाड़ू ही निकाली थी कि फिर ज़्यादा खसर फसर करती ना, तो फिर बच्चों की नींद ख़राब हो जाती, फिर वो ऐसे ही मुझे बोलते फालतू में। तो बस फिर मैं इस दूसरे रूम में आ गई थी। तो बस जितने भी ये कपड़े रात के सूखने मैंने डाले हुए थे ये तो ये बिल्कुल सूख गए थे। तो सोच रही थी बस इस रूम को ही अच्छी तरह से इतना समेट लूँ अपना, इतना बाकी दूसरे रूम का जब उसमें टाइम लगेगा तब लगा लूँगी अच्छे से पोछा। तो ये सोफे के कवर को भी अच्छी तरह से झाड़ के बिछा दिया मैंने। और सुबह का सुबह के टाइम एनर्जी भी फुल एनर्जी होती है, ठंडक भरा मौसम होता है, एनर्जी भी फुल होती है। तो बस जो ये सारी अच्छी तरह से मैंने सोफे के कवर भी खराब, रात के टाइम में बस उठना बैठना हो ही जाता है ना, तो ख़राब हो ही जाते हैं। तो बस फिर उनको भी मैंने सारा अच्छी तरह से ठीक कर दिया है। और ये कपड़े टंगे हुए थे, बस इनकी दीपांशी की वर्दी की तो इस टाइम में टेम्परेली सी ऐसी तय करके रख रही हूँ। और ये देखो पारिस भी मेरे पास ही आ गया क्योंकि इसका किले का दिल नहीं लग रहा था, इसको तो नींद आ नहीं रही थी। तो बस ये तो साइकिल के बहम लग जाता है। तो बस टेम्परेली सी तय इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि फिर इनकी मुझे बाद में प्रेस करनी है। प्रेस प्रूस मैं करूँगी शाम के टाइम में, फिर ऐसे ही इकट्ठी करके भी नहीं रख सकते, फिर ज़्यादा सलवट वगैरह पड़ जाते हैं ना। तो बस फिर इसी रूम को काम को सारा समेट रही हूँ। और काम का मेरे पर इतना कोई खास प्रेशर है नहीं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस टाइम में पारस भी मेरे पास खेल रहा है ना, तो फिर मुझे अकेला सा भी नहीं लगता, वे तो आराम से सो रहे हैं। तो बच्चा भी आसपास में खेलता रहता है तो अच्छा सा लगता है। और वैसे भी ठीक है ये इस टाइम खेल रहा है, फिर बाद में ना ये अगर देर तक ये सोता रहता है ना, तो जब दोपहर का टाइम है आराम करने का मेरा होता है तब ये आराम नहीं करता। अब मैं काम कर रही हूँ तो ये भी खेल रहा है ना, तब जब मेरा सारा काम सिमट जाएगा तो फिर ये दोबारा से मेरे साथ आराम से सो जाएगा। तो बस इस रूम की मैं अच्छी तरह से जो भी इस रूम का काम था मैंने ये इस रूम का अच्छी तरह से समेट लूँगी। बस दूसरे रूम में तो खाली झाड़ू से ही निकाल दी मैंने, उसमें बाद में अच्छे से लगा लूँगी। तो बस सारे
कपड़ों को मैं अच्छी तरह से तय करके रख दूंगी। तो टाइम इसीलिए काफ़ी बचा हुआ था, तो जितनी भी डस्टिंग वगैरह थी सारी डस्टिंग भी मैं इसी टाइम पे कर रही हूँ। बेड के सराहनों की सारी साफ़ सफाई, और ये ना बस कॉलिन वगैरह तो मेरा इस टाइम में ख़त्म हो चुका है, तो बस गिल्ले सूखे कपड़े से ही अच्छी तरह से सारी डस्टिंग में बेड के सराहनों की, शीशों की, ये जितनी भी है मतलब जो जो है साफ़ करने की तो सारी अच्छे से कर रही हूँ। और इस टाइम की साफ सफाई की हुई तो बस मेरा ही फायदा होने वाला था। सुबह जल्दी उठ के अगर ऐसी इस तरह से काम निपटा लेती हूँ ना, तो बाद में फिर सारा जितना भी बाद में इतनी दिक्कत नहीं पड़ती। क्या सारा साफ सफाई का काम तो हो ही गया था। खाना पीने के बाद थोड़ा हल्का फुल्का सा बच्चे इधर उधर कर भी देंगे, तो बस फिर झाड़ू झाड़ू लगाने से ही घर इतने में फिर शीशे की तरह चमकने लग जाएगा। और बेडशीट दोस्तों चेंज नहीं करनी थी, तो फिर इसको तो जूं की तूं झाड़ के मैं बिछा दूंगी। और वैसे भी इस रूम में किसी का इतना आना जाना तो होता नहीं है, ना इतना किसी का बैठना। बस ये है दिन में अगर बच्चे खेलने लग जाते हैं, जैसे इनकी छुट्टी पड़ रही है आजकल, तो थोड़ा बहुत खिलारा खिलाते हैं। और वैसे तो बच्चे ना रूम में बैठना बहुत ही कम पसंद करते हैं। बच्चों का तो पता ही है कि बाहर गली में ही खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। फिर भी बस इसकी इतनी ज़रूरत नहीं थी इतनी, फिर भी मैंने सारी डस्टिंग वगैरह अच्छे से सारी कर दी। और बस इस टाइम में इनके पापा और भी इस टाइम दीपांशी और उठ चुके हैं, बस वो बाहर अपने ब्रश वगैरह कर रहे हैं। और अभी फिर इतनी सुबह एकदम तो वो खाएंगे पिएंगे नहीं, तो बस अपना मेरा इतना आधे पौने घंटे का काम में रह गया, इतना मैं फटाफट से अपना सारा काम फटाफट से निपटा लूँगी। इतना उनका मन करेगा उनका खाने पीने का। और ना तो बच्चे डायरेक्ट उठ के कुछ ना कुछ खाते, और ना इनके पापा कुछ जल्दी से खाते। बल्कि मैं सुबह उठ के जल्दी काम कुम करती हूँ ना, तो मुझे बल्कि फिर भी भूख लगी जाती है, क्योंकि मैं तो उठ के काफ़ी देर से काम कुम करते हैं ना, तो काम करने वाले को इतनी संदेह थोड़ी जल्दी भूख लग जाती है। पर क्या करे, फिर भी एक हाउसवाइफ सबको खिलाने के बाद ही सबको ये जब सारे खा पी लेते हैं तभी फिर मैं खाना खाती हूँ। तो बस फिर दोस्तों अच्छी तरह से मैंने इस रूम की कर दी साफ़ सफाई। बाहर के आंगन में भी एक बार तो बिल्कुल सुबह ही जब उठी थी 4 बजे सी के करीब, तो अच्छी तरह से मैंने बाहर झाड़ू एक बार लगा दी थी। उस टाइम में बस ये सिंकों वाली झाड़ू से ऐसे ही लगा दी थी। और बस फिर अब सोच रही थी बस ये फूल झाड़ू से लगा दूँ, ताकि जितना भी हल्का फुल्का डस्ट सी है तो सारी निकल जाएगी, क्योंकि फिर मुझे बाहर के तरफ भी पोछा लगाना था। और बस थोड़ा सूरज भी लाल लाल सा निकल ही गया है, लाल लाल क्या पूरा निकल गया है पूरा अच्छी तरह से। बस ये हमारे यहाँ थोड़ी धूप थोड़ी 8 बजे के करीब आती है पूरे अच्छी तरह से धूप दीवारों पे, और पूरे 9 बजे के करीब तो पूरे आंगन में ही धूप ज़्यादा तेज आ जाती है। और बस इसी धूप के चलते बस अपना काम मेरा जितनी जल्दी हो सके ना, तो दोस्तों मैं तो अपना काम फटाफट सुबह के टाइम ठंडे ठंडे से मैं निपटा लेती हूँ। ये साफ सफाई का सारा काम तो मेरा हो गया, बस अब रह गया नाश्ता बनाना, और फिर उसके जो नाश्ते के बर्तन होंगे वो बस 8:30 बजे तक तो इतना इसका पापा का जाने का टाइम होएगा ड्यूटी पे, इतना तो मेरा सारा काम ही निपट जाएगा। और खाने में क्या बना रही हूँ, ये दीपांशी बना रही थी मम्मी चिल्ले बना ले, वो बस आलू को कद्दूकस करके और तैयारी तुरी में सारी करके रखे यूँ। वैसे नवरात्रे चले हुए हैं, लहसुन प्याज वगैरह तो कुछ ऐसा तो कुछ डालना नहीं है, बस धनिया हरी मिर्च और आलू को कद्दूकस करके बस यही सब डालूंगी। तो बस चलिए किचन में चलते हैं दोस्तों। तो बस दोस्तों आलू को मैंने अच्छी तरह से कद्दूकस कर लिया था। इसमें मैंने थोड़ी लाल मिर्च, थोड़ा नमक और थोड़ा गरम मसाला और ये थोड़ा बेसन 4-5 चम्मच
और वैसे अगर सूजी होती तो सूजी भी डालते हैं ना तो और अच्छे बनते हैं, पर सूजी इस टाइम में मेरे पास थी नहीं। 4-5 हरी मिर्चें और धनिया, और इससे काफ़ी इतना टेस्टी बनता है ना धनिया का फ्लेवर। और ये आलू कद्दूकस करके जो डालते हैं, तो बस इसको इतना अच्छी तरह से इसका घोल बना के हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे। बस वैसे ना इसका नमक इसमें थोड़ी देर लेट ही डाल लेना तो ही ठीक रहता है, पर गलती से मेरे से ना नमक भी साथ के साथ डल गया था। पर मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि मैंने तो ये जो वैसा क्या बोलते हैं इसको, नॉन स्टिक फ्राई पैन में बना रही थी तो कोई दिक्कत नहीं होता है। वैसे लोहे के तवे पे अगर पहले ही नमक डाल के रख देना और फिर वो काफ़ी पानी सा छोड़ जाता है तो थोड़ी दिक्कत सी होती है, थोड़ा चिपकने लग जाता है। तो बस फिर थोड़ा थोड़ा करके मैंने बना दिया, और इतना टेस्टी, जैसे मेथी के पराठों का टेस्ट आता है ना, उससे भी थोड़ा और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आया था इसका, क्योंकि धनिया, हरी मिर्चें और आलू कद्दूकस करके डाल दिए थे ना मैंने। तो बस फिर फटाफट से अंदर दीपांशी के पापा और बस इस टाइम नहा धो के वो अंदर बैठे हैं। तो सबसे पहले बस कान्हा को भोग लगा के, तो बस फिर ये दीपांशी लगा देती है कान्हा को भोग, फिर बस वो खा पी लेंगे आराम से। तो गर्मा गर्म एक तरफ मैंने चाय चढ़ा दी है और एक तरफ ये मेरे तैयार हो गया बन के, बिल्कुल लाल लाल करारे करारे से अच्छे अच्छे सौंदे सौंदी सी खुशबू आ रही है। और ये देखो कितना अच्छा बन के तैयार हो या, काफ़ी टेस्टी बने थे। और फटाफट से गरम गरम, और भी गरम गरम ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ठंडे होने पे ये इतने नहीं अच्छे लगते। तो फटाफट से इतना मैं बनाती जा रही हूँ और वो खाते जा रही है। ये है दीपांशी। दीपांशी तो बस मेरे साथ ही खाएगी, वो अपने पापा के साथ भी, क्यों बच्चे के खाने की स्पीड इतनी नहीं होती। तो बस मैं वो कुछ अपना 1-2 बुड़की तो अपने पापा के साथ खाती है, बाकी उसको खाना पीना मेरे साथ ही अच्छा लगता है। तो बातों में बस मैंने ये सारे उसके पापा को बना के खिला दिए थे। लंच तो मैंने उसका पैक नहीं करना था आज, क्योंकि बस वहीं पे ये ईद के नाम का वहाँ फंक्शन था, तो बस खाना पीना वहीं था। तो बस दोस्तों ये बस लगा दी है थाली दीपांशी के लिए। तो बस ये वैसे ही ये टूटा है नहीं है, बस मैंने फोल्ड करके रखा है, कभी सोचे ये टूटा फुट्टा बना रहा है, बाकी गोल था ऐसे ही, गरम गरम छोटी प्लेट थी ना तो फोल्ड करके रख दिया था। तो बस हम खाने लग रहे हैं, और पारस को हमसे अब भी देखो कोई मतबल नहीं है, वो तो बस खाने पीने में इतना इंटरेस्ट नहीं लगता है, ऐसी फ़ोन में चिपका पड़ा है, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आराम से आप बैठा है। बस उसको मैंने मखाने के साथ दूध पिला दिया था, वो ऐसी सी चीज़ों में खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता। तो बस हम भी इस टाइम नाश्ता पानी कर रही हैं। 8 बजे के करीब का टाइम हो गया होगा ये इस टाइम में, और दीपांशी के पापा इस टाइम ड्यूटी पे गए हुए हैं और हम आराम से खाना पीना कर रहे हैं। और दीपांशी को भी ज़्यादातर मेरे साथ ही खाना पीना ज़्यादा अच्छा लगता है, अपने पापा के साथ तो बस 1-2 बुगल खा लेती है, ये बस टेस्ट ले लेती है। बाकी हम दोनों माँ बेटी ज़्यादातर जब छुट्टी होती है तो साथ में इकट्ठे बैठ के खाते हैं, क्योंकि उसके पापा का तो खाना पीना हमसे थोड़ा अलग ही रहता है, यानी कि वो तो अलग ही, उसका टाइम कुछ अलग होता है, हमारा अलग होता है। वो तो जल्दी जल्दी खा पी के अपने गए ड्यूटी पे, और बस सारा खाना पीना हो गया था हमारा। तो बस फिर फटाफट से मैं जो मेरे बर्तन है तो इनको तो मैं साथ के साथ सिमेट रही हूँ, क्योंकि फिर यहाँ है मक्खियों का बहुत ज़्यादा आतंक। अगर बर्तन जुटे रह गए ना तो मक्खियाँ ही मक्खियाँ ऐसे भिनकने लग जाएगी। और वैसे भी सारा काम तो सिमट ही गया, खाना पीना सारा काम तो मेरा हो चुका था, बस यही बर्तन ही रह रहे थे। तो बस फिर बर्तन मांज के फिर करूँगी थोड़ी देर में आराम।
वैसे भी मेरी तो ज़्यादातर ये आदत है, जब भी मैं खाना पीना अपना कर लेती हूँ ना, तो तुरंत मैं तो अपने झूठे बर्तन सारे इधर उधर जो भी फैले रहते तो सारों को इकट्ठा करके मैं मांजने लग जाती हूँ। तो बस दोस्त, तो बर्तन थोड़ी देर मांजे कर मैंने रख दिए थे ताकि इनका पानी अच्छी तरह से नुचड़ जाए। और बस किचन में इतना ज़्यादा स्पेस तो है नहीं कि इनको अच्छी तरह से कानस पे सजा सजा के रखे। तो बस ये टोकरा है, इतना काम चला रहे, इतना छोटा किचन है, तो बस इसको टोकरे में भर के सारे रख दूंगी ताकि, और जब बर्तन मांज के इनके अच्छी तरह से मैंने चुन्नी ढक दी थी ताकि इन पे अच्छी मक्खियाँ वगैरह और धूल मिट्टी ना पड़े। तो बर्तनों का पानी सारा मेरा नुचड़ गया था, तो अब मैं रख देती इनको अंदर। तो बस व्लॉग की भी करती हूँ यहीं पे समाप्ति दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को दबा लेना। जल्दी ही मिलूंगी प्यारे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।